व्हाट्सएप पे आते हैं मैसेज, नहीं आते? आते हैं। आज इसकी सच्चाई सुन के जाओ। क्या मुफ्त देते हैं हम दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री देते हैं। दिल्ली में घर घर में पीने का पानी मुफ्त देते हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त मिलती है। दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, सब कुछ फ्री में होता है। दिल्ली के अंदर माताएं बहनें बैठी हैं। दिल्ली के अंदर अगर ये चली जाए, इनको बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है, किसी भी बस में चढ़ के कहीं से कहीं भी चले जाओ। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री होता है। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री होती है। पूरे हिंदुस्तान में किसी तीर्थ पे चले जाओ, रहना खाना पीना आना जाना सब कुछ दिल्ली सरकार कराती है। और सबसे बड़ी बात जिस पे मुझे अपने नेता पे और अपनी पार्टी पे हमेशा गर्व होता है, आजाद हिंदुस्तान में किसी ने भी हमारे शहीदों के बारे में नहीं सोचा। जो बॉर्डर के ऊपर गोली खाते हैं हमारे जवान, सीने के ऊपर गोली खाते हैं, उनके नाम पे क्या करती रही सरकारें? कभी चौराहे का नाम रख दिया उनके नाम पे, कभी पुतला लगा दिया, कभी सड़क का नाम रख दिया उनके नाम पे। लेकिन उस परिवार के बारे में पिछले 75 साल में एक भी सरकार ने नहीं सोचा जो परिवार शहीद बनने का जज्बा पैदा करता है उस आदमी के अंदर, जो बचपन से ये कहता है कि बेटे सीमा के ऊपर लड़ो तो गोली सीने पे खाना, पीठ पे गोली लग गई तो परिवार का अपमान हो जाएगा। ऐसी भावना भरने वाले परिवार के बारे में 75 साल में किसी ने नहीं सोचा। मुझे गर्व है कि अरविंद केजरीवाल मेरे नेता हैं। मुझे गर्व है कि आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है। 75 साल के बाद शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का फैसला हमारी सरकार ने किया। दिल्ली में भी देते हैं, पंजाब के अंदर भी देते हैं। पूरे देश में ये फैसला होना चाहिए कि शहीद के परिवार को किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े कभी भी। उन्होंने सब कुछ तो दे दिया, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और क्या चाहिए उनसे? सब कुछ दे दिया उन्होंने। बदले में क्या देश उनके परिवार को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता? इसलिए केजरीवाल जी ने फैसला किया कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि हर शहीद के परिवार को मिलनी चाहिए। उनको नहीं लेने आना पड़े, घर जाके चेक दे के आते हैं उनके घर पे जाके। ये सारी चीजें, ये 7 चीजें मैंने आपको गिनवाई, दिल्ली के अंदर फ्री मिलती हैं। अब आप मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी हरियाणा में फ्री मिलता है आपको? मिलता है जी हरियाणा में फ्री इसमें से कुछ भी? हाँ, लठ मिलते हैं, वो तो मुझे पता है। इनमें से कुछ फ्री नहीं मिलता ना। उसके बावजूद हरियाणा पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 3 लाख करोड़ रुपए का। कोई साथी ये कहेगा कि जीरो कितनी लगेंगी 3 लाख करोड़ में? तो मैं आसान करके बता देता हूं। कल को हमारे घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो 6 लाख रुपए का कर्जा अपने सिर पे लेके पैदा होगा। इतना कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने हरियाणा के ऊपर, सारी सरकारों ने जो अभी तक हुई। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। क्यों भाई? ये तो कहते थे हम बर्बाद करेंगे फ्री दे दे के। हमारी तो अभी सरकार आई भी नहीं हरियाणा में, कुछ भी फ्री मिलता नहीं हरियाणा में। कहां गया फिर ये 3 लाख करोड़ रुपया? ये बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, कांग्रेस, जिसकी सरकार आई वो सारे लूट के खा गए 3 लाख करोड़ रुपया। 3 लाख करोड़ रुपया लूट के खा गए। इसलिए अगर वो टैक्स का पैसा जो आप रोजाना भरते हो, अगर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल कराना चाहते हो तो दिल्ली का उदाहरण देखो, जहां पे सारी सुविधाएं मुफ्त देने के बावजूद भी एक भी पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं। तो इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं। इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं कि मूलभूत सुविधाएं देने से कर्जा होता है। मूलभूत सुविधाएं देने से कर्जा नहीं होता। मूलभूत सुविधाएं देने से देश विकसित देश बन जाते हैं। जैसे अमेरिका बन गया, इंग्लैंड बन गया, जर्मनी बन गया, ऐसे सारे विकसित देशों में कहीं जाके देख लो। ऑस्ट्रेलिया में अपने यहाँ के बहुत लोग रहते हैं, मुझे बताते हैं वहाँ के सरकारी स्कूल फ्री हैं, सरकारी अस्पताल फ्री हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे। इसलिए वो लोग तरक्की के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। और हरियाणा को ले लो, चाहे पूरे देश को ले लो, हमारे यहाँ पे लोग इसी जुगत में लगे रहते हैं कि अगली बार बिल कैसे भरूंगा बिजली का।